Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your maths teacher and this is class of maths. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए आप अपनी बुक ओपन कीजिए और एक्सरसाइज नंबर 2.3 निकालिए। तो आपने अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है आपके 5 मार्क्स आपकी नोटबुक के मिलेंगे, मतलब नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करने के मिलेंगे और 5 मार्क्स होंगे आपके टेस्ट के FA1 में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये बात भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आप अपनी बुक ओपन करके एक्सरसाइज 2.3 निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 मतलब अभ्यास 2.3 निकाल लिया है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। मैंने एक सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आपको समझा दिया था, तो हम फिर से समझा देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित अंकों में से 4 अंकीय संख्या बनाइए। तो 4 अंकीय संख्या बनानी है, ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, ये नंबर दे रखे। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या फिर सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, आरोही क्रम में संख्याओं को लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अवरोही क्रम लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हम सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6, 9, 8, 7 हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो आरोही क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, 6। फिर उसके बाद है 7। फिर उसके बाद क्या है, 8। फिर 8 के बाद कौन है बड़ा, 9। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब अवरोही क्रम बनाना है अपन को, मतलब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले आएगा तो 9 लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे उससे छोटा तो 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 7 से छोटा कौन है, 6। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या और ये हमारी सबसे छोटी संख्या। अब ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा, 0। फिर उससे बड़ा क्या होगा, 7। फिर कौन सा होगा, 8। 8 के बाद बड़ा कौन है, 9। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बनी है। अब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7। 8 से छोटा कौन है, 7। फिर 7 से छोटा कौन, 0। तो 0 लिखेंगे सबसे पहले, सबसे लास्ट में। अब डी वाला पॉइंट, तो यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 7। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 8। फिर 8 से बड़ी कौन सी है, 9। अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है पहले, फिर उससे छोटी लिखनी है 8, फिर 8 से छोटी 7, फिर 7 से छोटी 1। तो हमें 1 लिखना है। अब ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो कौन सी है, 3, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कौन सी लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 8, फिर लिखेंगे 7, फिर 6, फिर 3, ठीक है। अब F वाला पॉइंट कंप्लीट करेंगे। 5, 4, 3, 6 तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। अब जी वाला पॉइंट पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे छोटी लिखेंगे, कौन सी सबसे छोटी, 4। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 7। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 8। फिर 8 से बड़ी 9। अब क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 9। फिर उससे छोटी 8, फिर उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 4।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया है। एज वाला पॉइंट आपको खुद को करना है, ये आपको होमवर्क में दिया गया है, तो आप यहाँ पे होमवर्क लिख लें। ये होमवर्क में आपको दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।